कुमार प्रथम अरोरा। यस सर। शुभम कुमार। यस सर। रमेश चंद्र शर्मा। हेलो टेस्टिंग। हेलो 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 सेकंड सही हो गया, अभी माइक सही हो गया। चंद्रपाल सिंह। सृष्टि पांडे। आशुतोष गुप्ता। ऐश्वर्या सक्सेना। टीना शर्मा। सचिन राजा। ईशान यादी। संभवी खरे। आकांक्षा अग्रवाल। दो हैं। डॉक्टर संजीव अग्रवाल। खुशबू चौधरी। यश त्रिपाठी। यश त्रिपाठी। ईशा बंसल। दीक्षा रहेजा। विशाखा सिंह चौहान। ऑनरेबल सेक्रेटरी बात तालियां बजा के स्वागत कीजिए। Well, all of you are waiting for 2 or 3 p.m. 2 p.m. Well, then all of you are also eager to know that what is the process of enrollment. All of you have filled your form, your own. You must have been aware under which act, under which section all of you are going to be enrolled. Or where in this located act? हमेशा कोई भी जवाब दो, खड़े हो। ठीक। अब सबसे पहले आपका एनरोलमेंट कमेटी के मेंबर से आपका परिचय कराता हूँ। आर.एस. गोस्वामी जी, चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी। श्री राकेश सहरावत जी, एनरोलमेंट कमेटी। one member Sri Sanjay Rathi ji is coming, and this enrollment committee will do execute your work. तो अब ये देखना है हम लोगों को कि आप लोग कितने तैयार हो गए आए हैं 5 साल और 3 साल की लंबी करने के बाद। आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जवाब देंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं देंगे तो फिर आपको तैयार होकर आना पड़ेगा। अपने राइट्स के बारे में आप लोगों को पता है, एडवोकेट टैक्स में रूल्स कमेटी भी है, उसमें डिसिप्लिनरी कमेटी भी है, उसमें वेलफेयर कमेटी भी है।
आप लोगों को आज काफ़ी उत्साहवर्धक बातें भी बताई जाएंगी। आपको काफ़ी चीज़ों से अवगत भी कराया जाएगा कि आप किस तरीके से अपने आप को ग्रूम अप करेंगे एडवोकेसी में एनरोलमेंट के बाद। तो आप लोग तैयार हैं सारे? तो एक फंडामेंट आप लोगों ने सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, सभी लोगों ने। तो आप एक बात बताएं कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रीएम्बल को। और प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अमेंडमेंट से? Yeah, it can be changed. Subject. Sir, it can be changed, but subject to the fact that this structure should not be changed. आप लोग एक बात पॉजिटिव चीज मिस कर सकते हो लेकिन नेगेटिव चीज मिस कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म और डिसेक्युलर वर्ड में ऐड करा ये पॉजिटिव चीज है लेकिन नेगेटिव चीज भी ला सकते हैं। नेगेटिव चेंज जैसे तो बताओ, उदाहरण दें कि नेगेटिव चेंज क्या होते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव चेंज, व्हाट इज नेगेटिव चेंज, बताओ बेटा। Sir, anything in the basic structure cannot be changed in the paper. Otherwise, it can be amended. पीछे के साइड से कोई बता पाएंगे फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? सर इमरजेंसी लाइक मार्शल लॉ, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन अंडर 90 फंडामेंटल राइट पे इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे नहीं हैं। सर, आप रेस्ट्रिक्शन पूछ रहे हैं ना। हाँ, रिस्ट्रिक्शन सर वही तो बता। रिस्ट्रिक्शन केवल फंडामेंटल राइट से इमरजेंसी है कि तभी उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप। सर मेन फंडामेंटल सर मेन आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 को छोड़कर तो कोई आर्टिकल 20 को सस्पेंड हो। The reasonable restrictions are mentioned in Article 91A, the further article. 19 clause 2 19 clause 2 19 clause, yes, sorry. 91A are the five freedoms mentioned, and the rest are the reasonable restrictions given according to the freedoms तो awarded. सर वो पर्टिकुलर 19 के लिए है ना रेस्ट्रिक्शंस। That side say what is the difference between the directive principle and fundamental rights? अरे आप सुन आपका इनरोलमेंट हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे। ओके सर, सॉरी सर, रियली सॉरी। हाँ बताओ। DPSP has active principles, they are not enforceable in court of law, but fundamental rights are enforceable in court of law. Very good. अब पीछे से बताना, पीछे से amendment, article amendment, borrowed from which country? Constitution of which country? सर प्लीज रिपीट अगेन। Amendment. The Constitution of India is full of borrows. We are borrowed. What we borrowed? We borrowed emergency. We borrowed duties. We borrowed fundamental rights. We borrowed directive principles. सर फंडामेंटल राइट And आप बताओगे? साउथ अफ्रीका। पीछे से कोई नहीं बताओगे? सारे बोलो फिर तो साउथ अफ्रीका सही है। साउथ अफ्रीका सही जवाब है, तो सारी को नहीं बोल रहे। और इमरजेंसी we borrowed from where? जर्मनी। Emergency from the Government of India Act, but the cancellation of fundamental rights during the emergency is from the Weimar Constitution. बैठो। इस साइड से बताना। Duties from where we borrowed the duties? It's from South US to और ये बताओ संविधान के बारे में कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? और प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्रॉपर्टी 1978 आर्टिकल 300 में चला गया।
ये तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। संविधान में तो लग रहा है क्योंकि सभी पढ़ते आए हो आज, एक अच्छी बात है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपने लॉ ग्रेजुएशन किया, आप आज एडवोकेट बनेंगे एनरोलमेंट के बाद सब्जेक्ट को। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कैसे अपने आप में इनकलकेट करें, कैसे अपने आप में इसको समझ के इस तरीके से उसको अपने आप अंदर लाए ताकि हम लोग अच्छे एडवोकेट बन सकें। तो सबसे जहाँ 2 बजे आए आप लोग, तो आपने 4 बजे तक वेट किया, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पेशेंस। तो पेशेंस आपको हमेशा रखना पड़ेगा कोर्ट में क्लाइंट के साथ। किस तरीके से हमें अपने, और जब कोर्ट में आप जाएंगे एनरोलमेंट के बाद, तो आपका सबसे नियरेस्ट दोस्त कौन सा होगा जो आपको हर चीज सिखाने में, आपको सीखने में मदद करेगा? आपके दोस्त नहीं होंगे जो यहाँ बैठे। किसी भी लॉ फर्म में आप जाएंगे, किसी भी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के पास जाएंगे आप, तो जो उनका कोर्ट क्लर्क डायरी मेंटेन कैसे करते हैं ये भी सीखना है, कैसे प्रोसेसिंग फाइल करते हैं ये भी सीखना है, किस तरीके से कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई करते हैं वो भी सीखना है। ये सारी बेसिक चीजें पहले सीखनी पड़ेगी। एडवोकेसी आप सीख जाएंगे अपने आप। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज का? केवल एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, वही डिसिप्लिन होगा। और भी कुछ डिसिप्लिन में आता है, और डिसिप्लिन कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपने तो डिग्री प्राप्त कर दी है, लेकिन अच्छा एडवोकेट बनने के लिए आपको हमेशा पढ़ते हैं, जजमेंट को नोट्स बनाए, जो भी सब्जेक्ट में सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रूलिंग्स आ रहे हैं उसको आप सब्जेक्ट वाइज जरूर करें। आपकी ड्राफ्टिंग में बहुत मदद करेगी, आपके आर्गुमेंट स्किल को बहुत एनहेंस करेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, तो अच्छे वकील बनेंगे और अच्छे जरूर से बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। और मैं करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। The Honorable Chairman of the Committee, Sri R.S. Goswami Sahab, the Secretary of the Bar Council of Delhi, Sri Kumar Mukesh ji, and all the new youth who are going to join the legal fraternity. I welcome you from the core of my heart. आपका स्वागत करती है। आप में से कितने लोग हैं जो 5 ईयर लॉ कोर्स करके हैं? 5 ईयर और 3 ईयर? 3 ईयर की संख्या ज्यादा है। आफ्टर रिटायरमेंट कितने आए हैं? तो इसका मतलब मैक्सिमम अभी यूथ है यहाँ पे। ये बहुत मेहनत के बाद आज आप लोगों ने अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ यहाँ पे जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की है, ये एप्लीकेशन तो आज आपकी अलाउ हो जाएगी। चेयरमैन साहब और हम हमारे साथी आएंगे, हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि हम किसी को निराश ना करें, लेकिन आपको यहाँ बुलाने का एक मकसद है हमारा। पीछे एक जजमेंट पास हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने, ये कहा कि एडवोकेसी का स्तर बहुत गिर रहा है और उस स्तर को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमने बार काउंसिल स्पेशली इनरोलमेंट कमेटी को डायरेक्शंस दी हैं कि बिफोर इनरोलिंग एनी एप्लीकेंट ऑन द रोल ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, we have to ensure that they must possess the elementary knowledge of law.
And if they don't have that, then the enrollment committee has a power to defer their application and even we can reject them. पर ये बहुत बुरा लगेगा कोई 5 साल के बाद 3 साल के बाद आए और हम उसके एप्लीकेशन रेफर करें। कोई बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं देता है, या हमें कोई लगता है जैसे अभी हमने कोशिश की इंटरेक्शन करने की, काफ़ी लोगों ने उसके बारे में बताया। तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर एप्लीकेंट को यहाँ से खुश करके भेजें ताकि उसका एनरोलमेंट हो और वो जाके अपने नई जिंदगी की शुरुआत करे। जैसे डेट ऑफ बर्थ हर एक कोई याद रखता है, आज ये आपकी सेकंड डेट ऑफ बर्थ है एज अ एडवोकेट आजाद का जन्म। और द डेट ऑफ एनरोलमेंट हमेशा याद रहती है बिकॉज एवरीवेयर यू नीड दिस व्हेन यू विल फिल एनी फॉर्म, कोई मेंबरशिप लोगे, हर जगह ये आपको याद रहेगी। 17 अक्टूबर 1990 में जहाँ तक याद, 33 साल कब बीत गए, हर दिन यहाँ सीखने को मिलता है। आपने जो पढ़ाई की है अभी तक ऑलटुगेदर डिफरेंट, एकेडमिक्स पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल जो आपका यहाँ पे अब होगा उसको यहाँ उस नॉलेज को यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप में कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको दोबारा से अल्फाबेट्स सीखनी चाहिए। जैसे नर्सरी केजी में बच्चा एडमिट होता है, द सेम वे यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। Don't think that if you are a first divisioner or you are a gold medalist then you can be a good bowler. No. Even the person who has passed on point 45%, he can be a better bowler than a person who is a gold medalist. यहाँ पे आपको जब आएंगे इनिशियली एलिमेंट्री चीजें हैं, उससे सिर्फ फॉर्म जैसे मुकेश जी ने बताया, तलवाना फॉर्म जिसको कहते हैं हिंदी में, बेल बॉन्ड, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इन्हीं को, क्योंकि इनिशियली तो आपके पास ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा केस आएगा, यू डोंट नो हाउ द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ट्रायल कोर्ट में सबसे मुश्किल काम होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करना। और दुधारी तलवार होती है, एक क्वेश्चन में आपने कुछ गेन किया, दूसरे क्वेश्चन में वो आपका लॉस कर दिया। तो क्या क्वेश्चन पूछना और क्या नहीं पूछना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन आ गया वो समझो उसको पूरा करना है। उसके अति महत्वपूर्ण होता है सिविल साइड में जो जाएंगे ड्राफ्टिंग, जो आपने लिख दिया प्लेंट में या अपने रिप्लाई में, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। So it's very important while you are drafting a petition or while you are preparing a reply, what you are writing, तो उसके बाद वो रिप्लाई थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील चली जाएगी तो वो ही पढ़ा जाएगा। तो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। और यही हमें जजेस ने कहा है कि आज की जो बच्चे आ रहे हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो वी आर स्पेशली रिक्वेस्टेड बाय द कोर्ट्स दैट वी शुड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट गिव सम elementary things to you so you can take care of that, ताकि किसी क्लाइंट का आपका केस खराब ना कर सके। क्योंकि सिविल कोर्ट का किसी का कोई केस होगा तो उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी और आपकी बिल्कुल, तो क्रिमिनल के साइड में आप करेंगे तो उसको सजा हो जाएगी और आपने राइट ऑफ प्रोसेक्शन वैसे यूज नहीं किया। इट्स अ वेरी टिकलिश जॉब, स्काई इज द लिमिट। इतना पैसा है कि आपको, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया पैसा कमाना हर एक कोई चाहता है, हर एक कोई यहाँ पैसा कमाने आया। और अगर पैसे कमाने की टेक्निक सीखने हो तो हमारे चेयरमैन साहब के सबसे अच्छी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे इन्होंने कमाया हुआ है। और ये बताएंगे भी, या अपने हर भाषण में ये बताते हैं कि पैसा क्लाइंट से कैसे निकालते हैं, इनको सबसे सिर्फ पता है, यही आपको बताएंगे, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। दोस्तों, बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके 25 मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। चुनाव होता है हर 5 साल बाद। 18 में हम यहाँ पे चुने गए थे और 23 में हमारा टेन्योर खत्म हो गया, फिर चुनाव भी हुए। इस 5 सालों में हमने क्या काम किया आपके लिए, क्योंकि आप आने वाले इलेक्शन में वोटर भी होंगे। अगर हमने वेलफेयर का कुछ काम किया है, जैसे हम अभी आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि
एडवोकेट क्लास सबसे इनसिक्योर थी सोशली। हम बिल्कुल, अगर आज हमारे हाथ में चल रहे हैं, हमारा दिमाग ठीक है तो हम ठीक है, आ रहे हैं कोर्ट कमा रहे हैं। मोमेंट वी गॉट इल तो हमारी कमाई हो। अगर एक एडवोकेट आज के टाइम में मेडिकल खर्चे इतने हैं कि आप एक बार हॉस्पिटल और 1.5-2 लाख के बिना छोड़ दें। तो हमने जब हमारे RS गोस्वामी जी चेयरमैन थे इस काउंसिल के और मैं उस वक्त वाइस चेयरमैन था 2012 में, हमने एक आवाज उठाई कि एडवोकेट्स की सिक्योरिटी के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं। जो आपकी इनरोलमेंट से फंड आता है हमारे पास सिर्फ वही वापस हो। हमने विज्ञान भवन में एक फंक्शन किया जिसमें हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी को बुलाया और वहां से हमने एक आवाज उठाई कि एडवोकेट्स वेलफेयर की। और हमने गवर्नमेंट से डिमांड की कि एडवोकेट्स को मेडिकल रिइंबर्समेंट चाहिए और लाइफ कवर गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। हम संघर्ष करते रहे और अल्टीमेटली हमें उस संघर्ष का फायदा मिला 2018 में। और दिल्ली गवर्नमेंट से हमने हर उस एडवोकेट के लिए दिल्ली बार काउंसिल एनरोल्ड है 5 लाख का मेडिकल रिइंबर्समेंट और 10 लाख तो ये एग्जाम्पल है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं आपके, जिन्होंने हमें पिछली बार वोट दिया तो हमने उनके लिए ये काम किया। आने वाले टाइम में आप लोग जब अपना वोट डालो तो आप ये देखना कि इस 25 की टीम ने क्या काम किया है, या हमसे बेटर कोई काम करने वाले हैं। आप उनको चुन के भेजना, क्योंकि ये आपके वेलफेयर का मुद्दा है। बार काउंसिल ने कोविड टाइम में 25 करोड़ कैश ऑनलाइन अपने एडवोकेट्स को बांटा। So whosoever has made an application on the portal, we had given every member a 5,000 rupees in his account. ये दर्शाता है कि हम कितने सेंसिटिव हैं अपने एडवोकेट्स के प्रति। We realize on that time कि हमारा एडवोकेट्स का जब आजकल काम चल नहीं रहा है, कोर्ट्स बंद हो गई हैं, तो कहाँ से वो बेसिक खर्चा कहाँ से चलेगा। तो जो बार काउंसिल के पास फंड था उसी के हमने यूज़ किया और हमने वो 25 करोड़ रुपया बांटा। और जो हमारे साथी 170 एडवोकेट्स की डेथ हुई थी कोविड टाइम में, उनकी हर फैमिली को हमने 10-10 लाख रुपए गवर्नमेंट से दिलवाए। आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ बात, राइट ऑफ वोट बहुत बहुमूल्य है। और वो आप ऐसे एक्सरसाइज करना ताकि उसके वक्त आपको ये मुंह ना देखना पड़ेगा हम कहाँ जाएं, क्या करें। हम 25 के 25 लोग आपके लिए, आप आज एक पार्ट ऑफ लीगल फैकल्टी बन जाओगे। 1,53,000 एडवोकेट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं हमारे पास। आज आप उसमें जुड़ जाओगे। अब आपके ऊपर जिम्मेवारियां भी आएंगी। तो आपके राइट्स में बता रहा हूँ, राइट्स के साथ हमेशा ड्यूटीज होती हैं। आप ऐसे नहीं, अभी तक तो आप जो मर्जी करते हैं, सड़क पे खड़े हो, गोलों पे खा रहे हो। अब आप वोट में होंगे तो जब आपको ये नहीं है आप सड़क पे खड़े होकर गोलों पे खड़े हो, लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप एडवोकेट के नाम से जाने जाते हो, पहले इंडिविजुअल नाम से जाने जाते हो। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जैसे पिछले दिनों 30,000 में 2 ग्रुप्स में आपस में लड़ाई होगी एडवोकेट से, इवन फायरिंग तक होगी। और ये वाक्य ऐसा हुआ था लीगल फैकल्टी में जो आज तक कभी नहीं हुआ था। काला दिन था वो लीगल फैकल्टी में। बार काउंसिल ने सुमो मोटो कॉग्निजेंस लिया, एक कमेटी बनाई जिसका चेयरमैन था मैं, और हमने 20 एडवोकेट्स का लाइसेंस उसी वक्त सस्पेंड किया, क्योंकि इनडिसिप्लिन ऑलरेडी बार काउंसिल नहीं हुआ। हमारा नाम बदनाम होता है समाज में, ऑलरेडी हमारी नेगेटिव इमेज है। किराए पे लोग घर ले लेते हैं, किराए नहीं देते हैं कि हम एडवोकेट हैं। पड़ोसी से लड़ाई करते हैं कि हम एडवोकेट हैं, हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क होगी। तो ये मिसयूज ना करें आप लोग, इससे नेगेटिव हमारा एक माहौल बनता है एडवोकेट में। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बार काउंसिल के पास पावर लाइसेंस टू ग्रांट है, हमारे पास पावर है, इन द सेम वे वी ऑल आर इन द डिसिप्लिनरी कमेटी एंड वी have a power to cancel the license. Professional misconduct या otherwise any act which unbecoming of an advocate. If somebody comes in that category, like if you have taken a fees from the client,
and you have not filed the case, or you have filed the case, you didn't appear in the court, matter was dismissed in default, non-appearance. ये सारे के सारे काम और आप किसी अपने एडवोकेट के स्टेटस को मिसयूज करके आप फिक्टिशियस संजय राठी जी हमारे बीच में एक बड़ी जोरदार तालियों के साथ अगर आप एडवोकेट का अपना स्टेटस मिसयूज करके अगर फॉल्स केस डालते हैं, किसी को परेशान करते हैं, दिस एक्ट अमाउंट्स टू अनबिकमिंग ऑफ एन एडवोकेट। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। अब तो युवा जनरेशन को क्या है, उसमें पेशेंस नहीं है, उनको पैसा कमाने की जल्दी है, वो गारंटी लेते हैं कि केस आपके फेवर में करा देंगे। अब जब होता नहीं है तो कंप्लेंट यहाँ पे आती है, और क्लाइंट इतने स्मार्ट है, सारी चीज स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऐसा कोई भी काम मत करना जिसे हमें आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़े। मैं अब बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और हमारी कोशिश रहेगी चेयरमैन साहब और संजय राठी जी से मिलके कि हम ये डिसाइड करें कि भाई आपको इनरोलमेंट के टाइम कोई परेशानी ना हो, और हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पे बैठे हैं और कोशिश रहेगी सभी का इनरोलमेंट करके दें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में आप नई ऊंचाइयां छुएं और आज जाके सेलिब्रेट करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। दूसरी बातें बताई खैरावत जी ने, सबको ध्यान रखना। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें क्या बताएं, स्मार्ट क्लाइंट है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोगों को ये स्मार्टनेस को हैंडल करना है। अब संजय राठी जी से आइए आप, इनका भी एक्सपीरियंस 26-27 साल का। Good evening to all of you. Really inspiration in your life. You all are welcome in this prestigious institution. We are honored by a resident leader who had been chairman of this institution and presently chairman of enrollment committee, Mr. R.S. Goswami ji. Another my elder brother, who is also a rated leader of this institution. He had also served this institution as a chairman, and he is member of our council and member of this enrollment committee, Rakesh Sherawat ji. My younger brother is a bright leader, honorary secretary of this institution, Kumar Mukesh ji. So really, the pool of affection which has been showered by the words expressed on this gathering by Rakesh ji will certainly at some point of time will favor you while making and shaping your personality in this legal world. No doubt, the personalities who are your representatives and who are representing this institution, they had served it dedicated. And this dedication is the result that they are our representatives. And we believe that you all should also shape your personalities like this. No doubt, in the shape of evidence you can see, we are the persons I have spent 26 years. Secretary Saab has also fully spent this time, 35 years of our honorable chairman, 30 years and above Rakesh ji. So, to make a person sustainable in this profession, and that sustainability with the mark that they are the significant persons, it only comes as a matter of time and process. You all will be feeling astonished if I will share one news for you that the honorable chairman, Mr. R.S. Goswami's name is in the Guinness Book of World Record. And how it had come? Just because of maintaining respect.
he has sold more than 15-20,000 cases related to family dispute. It is not a small thing. This hall should have a clapping like that. The boy should go to the the affection of the Honorable Chairman, the affection of my elder brother Rakesh is also for sharing their experiences that this inculcation should be each person who is sitting here, standing here. Sky is the limit. Rakesh Sarawaji's father, our uncle ji, he had also represented this institution, late Shri B.S. Sarawaji. He has continued that legacy because trust is the main thing. The trust which has been of this institution with late Shri Babdir Sarawaji, and now the people are trusting this facility. He is a rated leader. His expression has conveyed me what he is. Me and Mukesh ji, first timer, we are elected member. We are also doing hard for you. We have done hard for the times which we have seen. The lives were going on. We were working in that hard time. We had spent more than 25-28 crores on our brothers and sisters to save their life, to support their family members. So no doubt, unity of advocates is not required to describe. It is a misal for everyone. So when you will become part of this institution, no doubt, the state Lordly unit is always for you. In the hours of need, we are here to help you. In any help which you want, be the representative of this institution. We are 25 members. We are the persons who will feel proud always that yes, he or she who was involved with our signature, who was involved with our affection, and he is gaining the height in the legal aid. He will become judicial officer, he will represent other branches. So just you have to be very sincere. Another astonishing part I can share with you, I am the person who is not taking a single day leave. So please साल में एक दिन छुट्टी लीजिए. और वो कब होगा? When you yourself will find the books which are non-living, कितना आदमी लीव हो जाते हैं, they used to call the comment studies. Because the advocate is the only personality who is termed as a learned person. You will not find any learned advocate, you will not find any learned engineer. We are the persons, we are above the doctors. We are the persons, we are above the engineers. We are the persons, we are above the chartered accountants. Because when you go for cross-examination, murder case or any XYZ case, we do possess knowledge about the doctor and we demolish this person by showing that this report is not worthy in this context which are the allegations. So, sincerity, punctuality in court, because from today onwards if you are gifted, I am with you. And I, Rakesh ji, Mukesh ji, we all will make sifarish of each of you individually that a special gift on this precious day should be showered to you. No doubt, we are empowered. We have been directed that the interview in the shape of the knowledge we should gain from you. We should put questions to you. But मौसम इतना अच्छा है, अब दिन इतना अच्छा है, तो हम सारे मिलकर मिलेंगे. Request our chairman की special gift to be there to all. So, सारी हल्की है तो इंटरव्यू में नहीं It's so important to make together in this institution. Just if you want to convey our experience, as from today you will find your person will grow daily when you will get justice for your client. And that will come by way of experience. No doubt academic sessions were there. But today onwards, how to frame a claim, how to create a defense in any criminal case. Immediately 4, 5, 6 there should be open in your mind when you go for drafting of that description. And how it will come? This suit is barred by limitation. Limitation Act does not cover. Suit is barred by some special provision.
that should be there. The pleadings, how you have to chase. Even now onwards, you will find what is the importance of a full stop, what is the importance of a comma, and what has been drafted, and how it is to be extracted by placing yes, this is a false pleading, and this is a not accurate and adequate pleading. Keep on studying with full concentration. I will share one instance with you in how the pleadings are drafted and how the court used to give the relief in the situation. In one village, सभी इकट्ठा हुए and they go for कि जी आज एक कुएं का पक्का कंस्ट्रक्शन करना. So everyone shared जिसका जितनी कैपेबिलिटी थी. किसी ने ईंटें दी, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने लेबर के लिए पैसा दिया, somebody has collected मिट्टी के लिए पैसा दिया. So one person who was there उसने सोचा कि चलो गाँव में कुआं पक्का हो रहा है, but he should also do something, otherwise he was not doing anything, not taking participation in any of the activities in village और अपना भी काम नहीं करता. तो उसने सोचा कि आज जाके मेरा भी कुआं पक्का हो रहा है, तो it took half of the brick, आधी ईंट. समझ के सभी आधी, not a full brick, आधी ईंट लेके ही गया. और उसने कहा कि जी मैं भी ये इस भलाई के काम में, समाज के काम में फूटेंगे. So that half brick was accepted by the people who were doing that job. जब वहाँ बोर्ड लगने की बात आई तो उसने कहा कि मेरा नाम भी लिखो. उसने कहा नाम इनका लिखा जाएगा, 10,000 की सीमेंट दी है, नाम उनका लिखा जाएगा जिन्होंने 50,000 लेबर दी है. आधी तेरा नाम लिख के दिस इज नॉट फेयर. He filed a suit and see the clever pleadings which were done by and what was not by the other party. जब प्लेन ड्राफ्ट थी तो वकील साहब ने लिखा कि मैंने आधी ईंट कुआं बनाने में दी. हाफ ऑफ द ब्रिक्स आई हैव गिवन देम. और जज साहब ने कहा भाई तुमने 10,000 दी, 5,000 दी, अकेले की आधी ईंट कुआं बनने में तो his name should be at the top of it. The name type. So the way the pleadings were drafted and court was bound to give that relief. क्योंकि आधी ईंट इसकी थी तो इसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए. अब these things are to be seen in how the interpretation of words, how the language which you are using, कोई ऐसी बात ना लिखी जाए कि आपकी your neck will be caught, या कोई ऐसी बात लिखी गई कि भाई उससे the relief is not being provided. So the practice which you will get from today onwards is gifted as a gift of enrollment. Then be very specific with full open mind. आज हम गारंटी देते हैं 26 साल के अपनी एक्सपीरियंस की. One fine day, you each one of this president here, you will shine like it. इससे बड़ा प्रोफेशन लाइफ में नहीं है. We were also afraid of the truth. We were not aware how to go for practice. But as one day I have no time for meditation. इतना busy advocate because sky is the limit. आज बार बारिश हो रही है और I am assuring you कि धन वर्षा आपके लिए हमेशा ही ये गारंटी ये स्कूल आपको इंस्टीट्यूशन आज we all 4 can give you, we all 25 can give you, but we want commitment from you that you will shape your person as a good, honest and dedicated person. आपका एक किया हुआ कदम will make this institution to be a proud institution. Yes, these are the persons who are part and parcel. Every time हमारे पास we don't have any. Your money which you have deposited today, 14,500, जो senior officers and such people, 35,000 जो retirement के बाद है. So this money is being saved for you. We are not getting any grant. एक self-respect. आप छोटे हो, आप हमारी छोटे हो. आज से आपका इंटरव्यू होने के बाद, एनरोलमेंट होने के बाद, नेक्स्ट मीटिंग में हुआ कमिंग
they are general to me. So keep respecting your seniors, keep fully observant, and with full dedication you move forward. We are sure that one fine day each smiling face will shine like it. Stay blessed, keep shining like this special day. We all are together, and let us have the golden word from our chairman and the evening is this special day. Thank you. Thank you, Rajesh. You understood, as I said earlier, he will share his views of experience of 27 years. Do you know one thing? That the Bar Council of Delhi, there are 18 state Bar Council in India. The Bar Council of Delhi is exceptional and it's the prestige among the state Bar Council is higher. Why? And you were all preferring to get yourself enrolled here. What privilege you will get? Are you aware of that? Not aware. One thing is, this is the only state Bar Council where we are enrolling a foreign lawyer who did the LLB from the Indian universities. Among us, one is from South Korea. Her name is, it's the spelling Y-O-M-I-N. Yumin. I request Yumin and 3-4 female lawyers to come on the stage and dedicate a flower bouquet to our chairman. From the back, I request 4-5 girls and boys, please come on the stage. So, present bouquet to our elder member, Rakesh Sehrawat ji. आ जाओ Now I request few more, please come on the stage. Present the bouquet to our friend, Sanjay Rathi ji. Thank you very much. Now you will listen
the chairman, under whose senior direction, all of you will be enrolled. We are having experience of more than 35 years. And we have also experience of at least 30,000 we have done a family office. शादी कराने में और शादी तोड़ने में ज्यादा है। Good afternoon, everybody. Welcome to the office of Bar Council Kerala. Before starting, I request my younger brother Sri Rakesh Sehrawat ji and Sanjay Rajesh Patil ji to present a bouquet to our honorary secretary, Sri Kumar Mukesh ji. Please give big hands to Mr. Mukesh. लेते आइए। First of all, I welcome Sri Rakesh Sehrawat ji, former chairman of this council, now he is the member of Enrollment Committee. Sri Sanjay Rathi ji, former secretary of this council, and presently he is the member of the Enrollment Committee. And Sri Kumar Mukesh ji, earlier he was the member of Enrollment Committee, now he is the secretary of this council. I welcome all of you. आप लोगों ने अभी मेरे तीनों साथियों से उनके अनुभव सुने और आप लोगों के साथ बातचीत की। पहले तो मुझे आप सब लोग ये बताइए कि मेरे तीनों साथियों ने से जो बात आप लोगों की हुई, जो डिस्कशन हुआ, whether you are satisfied or not? Satisfied. केवल एनरोलमेंट की वजह से कह रहे हैं या रियल में कुछ मिला आप लोगों को? नहीं मिला। जब कुछ मिल गया सब कुछ तो करते रहे। आपसे भी सुनना है। आपको एक बात का ध्यान है कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर यूनिवर्सिटी से आप लोग यहाँ आए हुए हो, जो एक दूसरे को कोई नहीं जानता एक्सेप्ट अपने फ्यू फ्रेंड्स को। यू ऑल आर लकी कि आज से आप लोग एक साथ जब एनरोल्ड होंगे तो पूरे जीवन काल, होल लाइफ, आप ये जितने लोग मिनी इंडिया बैठिए एक दूसरे को नहीं भूलेंगे, सब एक दूसरे को समझेंगे कि हमारा एनरोलमेंट एक दिन हुआ है। जो मेरे साथियों ने कहा कि एनरोलमेंट की जो महत्वता है, जो इम्पोर्टेंसी है, आप डेट ऑफ बर्थ हम हमेशा याद रखते हैं कि हमारे जन्मदिन आ रहा है, वकील बन जाएंगे, आप चैम्बरों में अपना बर्थडे मनाएंगे, लेकिन साल में कितने दिन बर्थडे मनाएंगे आप? लेकिन आपका एनरोलमेंट होने के बाद एनरोलमेंट आपके साथ 24 आवर्स रहेगा, जिसकी वजह से आपकी पहचान होगी, जिसकी वजह से आपकी समाज में और कोर्ट के अंदर इज्जत। वो कब मिलेगा आपको? कैसे लगा आपको? ये कहाँ डिसाइड हुआ? तो एनरोलमेंट का इम्पोर्टेंसी को हमको समझना चाहिए। हमको ये महत्व तो समझना चाहिए कि हम यहाँ आए, हमने फॉर्म भरा था, बार काउंसिल गए, एनरोलमेंट हो गया। दोस्तों, आप लोगों ने लेक्चरर सुने, लेक्चरों के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर्ड लोग, हाई कोर्ट के जजेस रिटायर्ड ऑफिसर से आप लोगों ने स्पीचेस सुनी। कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलता है, कोई IPC पे, कोई CRPC पे। डेली हमारे पास कंप्लेंट आ रही है कि बार काउंसिल दिल्ली इतनी जल्दी, कैन यू बिलीव, नहीं कर सकते आप लोग। एक हफ्ते के अंदर हम चौथी मीटिंग कर रहे हैं। अब तो हमें घर वालों को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि क्या हो रहा है। परसों करके गए, आज फिर मीटिंग है, और अभी पूरी नहीं है। उससे पहले लिस्ट आ गई चेयरमैन साहब को हमारे साथ एक बार कि वो कहते हैं कि जी 100 कितने 400 फार्म आ चुके हैं।
वन साइड वी आर सेलिब्रेटिंग, एक साइड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई हम एनरोलमेंट कर रहे हैं। हर स्टेट के अंदर कहीं 3 महीने की डेट है, कोई 4 महीने की। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने समझा कि हम 2 बजे आ गए और हमारे मेंबर 3:15 बजे आए, लगा ना आप लोगों को? हम आपका एक एक फॉर्म, आपकी एक एक चीज आपसे पहले होमवर्क करना चाहते हैं। जब आप लोग चले जाएंगे कम से कम हमें 4 से 4.5 घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा, तब जाके हम आपका फॉर्म क्लियर कर पाएंगे। आप लोगों से हमें बातचीत करने की क्या जरूरत है? क्यों बात करें हम आपसे? ऊपर बुलाएं, आपसे बातचीत करें, हम नहीं। इस समय आपने डिसाइड किया होगा, कितनी हमारी गुड़िया यहाँ बैठी हैं, छोटी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, इस बात की खुशी होती है कि आज हम 1/3 पर हैं। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोफेशन को चुना। क्यों चुना? आपके साथियों ने एमबीबीएस चुना, बीटेक चुना, होटल मैनेजमेंट चुना, आपने लोगों को क्यों चुना? 3 रीजन से चुना कि रियल में हमें वकील बनना है, या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तब हमने लोग किया। किसी ने एलएलयू से किया, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, किसी ने कैट से किया, किसी ने चौधरी चरण सिंह से किया, किसी ने कहीं से भी नहीं किया, केवल एग्जाम दिया और आ गए। आप क्या समझते हैं हम लॉ कॉलेजों का इंस्पेक्शन नहीं करते? अभी पिछले 3 महीने के अंदर हमने 15 लॉ कॉलेजों को बंद कराया। कितने बच्चियां घूमते हैं जिनके लॉ कॉलेजों के बीसीआई के पैसे जमा नहीं है पूरे, वो उनके लिस्टों में नाम नहीं है। क्यों चुना हमने? मैं ये कहना चाहता हूँ और हमारे साथी सब ये कहना चाहते हैं कि बार काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है आपकी। हमारी राजनीति वो नहीं है कि हमको कहीं से टिकट मिली और हमने जाके विधायक का चुनाव लड़ लिया, सांसद का चुनाव लड़ लिया। आज हमें फख्र है, इस बात का गर्व है कि हम उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या समझते हैं आपको? केवल लॉ ग्रेजुएट, लेकिन जैसे इनरोलमेंट हो जाएंगे, यू विल बी बेटर देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यू आर बेटर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके पास इतनी आवाज कम क्यों आई तालियों में? क्यों महसूस नहीं कर रहे आप लोग? वही महसूस नहीं कर रहा जो वकील बनने नहीं आता, जिसने केवल डंकेमारी की वकालत, जिसने रियल वकालत की है, उसके लिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण होगा। पूरे जीवन काल आप आई कार्ड से कहीं जाएंगे, कहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? विधायक तो 5 साल के बाद जरूरी है चुनाव जीत गए। हम लकी मानते हैं इस बात को कि हमारे साथियों ने, तुम्हारे सीनियर्स ने हमको इस बार काउंसिल में आने के 3 मौके दिए। तीसरी बार हमने चुना था। 3 चुनावों में हमारा इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 3 चुनावों में से मैं लगातार 2-2 साल लगातार, एक चौथा है 8वीं साल एनरोलमेंट कमेटी करते हैं। मुझे खुशी होती है कि मैं अपने साथियों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ, यदि हम अपने हाथ से आपको एनरोल करते हैं और आप में से जज बनेंगे, सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, पावर जब बन के ऊपर जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, हमको खुशी होगी कि हमने इनको एनरोलमेंट किया। यही चीज हम आपसे चाहते हैं कि आपका आज एक स्टूडेंट जो एडवोकेट बने, समाज को आगे बढ़े, समाज में अपना प्रतिनिधित्व पैदा करें, आपके पीछे दुनिया हो, आप किसी के पीछे ना हो। देखिए कि हम लोग करेंगे, कर लेते हैं, नहीं करें, मेरा फ्रेंड कर रही है उसके साथ कर लेती हूँ, फायदा हो जाएगा, कॉर्पोरेट में चले जाएंगे। दोस्तों, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि दुनिया में किसी का प्रोफेशन, आपके साथियों ने जिन्होंने बीटेक किया, कौन सा आई कार्ड मिलेगा उसको? है कोई आई कार्ड? वो एक सिपाही से जाके कहे कि मैं बीटेक हूँ, मैं क्या करूँ? कहीं जाके कहे कि मैं बीटेक हूँ, सुनेगा? लेकिन तुम चाहे कॉलेज गए, नहीं गए, अच्छे कॉलेज से पढ़े, कहीं से पढ़े, बार काउंसिल दिल्ली आपका सम्मान बराबर कर। और आप मेरे से पूछना चाहो कि कौन बता सकता है कि मैं कॉलेज गया कि नहीं गया, कि मुझको चैलेंज मत करना। मैं अभी छांट के बता दूंगा खड़ा खड़ा कौन कॉलेज गया था और कौन कॉलेज नहीं गया।
इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी इज्जत, जो नहीं गया वो चुपचाप सुनता रहे और जब कहें ताली बजाता रहे, जिससे जो गया था। जो कॉलेज गया वो तो तुरंत हाथ करेगा, मैं बोलूंगा ये दोनों बैठे हैं यहाँ, कभी ये हाथ उठाता है, कभी वो, तुम्हें पता है। नहीं गया वो देखता है कि पड़ोसी जवाब देने में गलती, तो उसको प्रोफेसर भी नहीं पता आधे लोगों को कि हमारा प्रोफेसर कौन था। लोग कॉलेज का लोकेशन नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता मैं कौन से वाले कमरे में टीचर बैठते हैं, तो दे तो कल हम अभी कॉलेज के इंस्पेक्शन में गए, तो हमने क्या करा, हमने अपनी गाड़ियां बाहर खड़ी की, तो हम भीतर गए तो वहाँ 5 साल का स्टाफ बैठा था, प्रिंसिपल, ये 2 बच्चों का एडमिशन कराना है, हमारे यहाँ पोस्टिंग हो गई है, इंजीनियर, 2 बच्चों का एडमिशन कराना है, कितने पैसे लगेंगे? ये कॉलेज नहीं आएगा, कॉलेज हमारे आता ही नहीं है कुछ। प्रिंसिपल कहता है होना था, साउथ इंडियन था, सर कब हो जाएगा एडमिशन? बोलिए आप बैठो, पैसे चेक से लाए हो कैश लाए हो? अरे मिलती तो बिल्कुल ही हमारे सिर पड़ गया, बाहर हाईकोर्ट के जज साहब बैठे, मैं तुरंत गया, मेरी 2 मिनट रुको जी, में फादर बैठे हैं जो एडमिशन कराएंगे, मैं जज साहब से कहा, सिटिंग जज हाईकोर्ट के अभी मेरे साथ थे, गए हम जाके, हमने जाके कॉलेज चलिए आप कागज अपने साथ। तो कितने लोग कॉलेज में स्टूडेंट थे? 1000। जब हमने कमरे चेक किए, सब में धूल जमी हुई थी 5-5 साल पुरानी। हम क्या कहना चाहते हैं? सुन के आपको भी कष्ट होगा, सुन के हमको भी कष्ट। हम ये कह रहे हैं कि जो गलतियां हमने कर दी, वो गलती हम आज के इन 4 विभूतियों से सुनने के बाद गलती हम ना करें। आज के बाद हमको रियल में मेहनत करनी है। कितना बुरा लगेगा जब हम पार्टीशन कर देंगे कि ये लोग पढ़ने अच्छे कॉलेज में गए, ये बहुत अच्छे कॉलेज में गए, ये बिल्कुल। क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे? सिवाय हमको बाहर जाके गालियां देंगे। आप गए थे या नहीं गए थे, हम इस बात का कैलकुलेशन नहीं कर रहे। आप बार कौंसिल दिल्ली में आए हैं, हम आपका स्वागत और सम्मान बराबर करें सभी का। लेकिन हमें आगे क्या करना है? ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और हार्ड वर्क। माँ बाप को नहीं पता होता मेरा बच्चा कितना होशियार है। माँ बाप को तो तब पता लगता है जब उसका रिजल्ट निकल के बाहर है। आप जाके ये कहेंगे जी हमारा आज इनरोलमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं बेटा, क्यों नहीं हुआ? बोले बड़े गंदे 4 बार कौंसिल के मेंबर बैठे हुए थे, ठीक किया। और क्या कहेंगे? ये थोड़ी कहेंगे कि हमने जब इंटरव्यू की बात आई, हमने क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया या हमारे फॉर्म को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा, ये तो नहीं कहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। आज के बाद आपका जीवन बदलेगा। आधा घंटे पहले आप कुछ और होंगे, आधा घंटे बाद कुछ और हो जाओगे, लेकिन उसके बाद अपनी हाइट को जैसे फ्लाइट जैसे ही टेक करती है, हाइट पर चलती चली जानी चाहिए, नीचे चलती जाके सेट। तो कहते हैं जी बेल्ट अब ये अब क्यों इतना जोर दे रहे हैं आप लोगों से? अच्छा एक बार बताओ, आईपीसी सबने पढ़ी नहीं पढ़ी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर? जोर से बोलो। जो पहले फर्स्ट 3 डिफरेंसेस है उसमें देख के लगता है दोनों से, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ की बात आती है उसमें 100% होती है, उसमें कम होती है। वो मेन डिफरेंस होता है कल्पेबल होमिसाइड। आधी लाइन का Basically intention. उदाहरण एग्जाम्पल दो।
जी एक्सीडेंट वाला तो अब गया है कल, फिर होमिसाइड में पहले तो नेग्लिजेंस का था। आप बताओ सर, अगर चाकू लेकर गए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग समवन तो उसको मर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लेकर घूम रहे हो लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस इट हैपेंस एज देखो, सच। इसका बड़ा छोटा सा जवाब है, मीन्स या तो टेक्निकल हो गया कि यदि हमारा जो मोटिव और इंटेंशन है, अभी हम यहाँ असली आपको स्पीच दे रहे हैं, स्पीच देते देते आप गाली दे रहे हो, हमने यहाँ से उठा के कुछ एक पत्थर उठाया और हमने मार दिया, वो कल पे भी हो। लेकिन यदि हमने यहाँ से पिस्टल चला दी तो मर्डर। समझ में आई? क्लियर हुई बात? When theft become robbery, चोरी डकैती कब बनेगी, रॉबरी कब बनेगी? चोरी करने में थेफ्ट क्या है? थेफ्ट चोरी क्या है? किसी को बिना बताए कोई भी मूवेबल आइटम उनके पोजीशन के बाहर ले जाए, उनके इतना तो हम मान लेते हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, हम क्यों कर रहे हैं आपसे ये इतनी बातें हैं, इनके पीछे ही आप पैसा कमाओगे। जनरल नॉलेज आपको होगी, क्लाइंट आपसे जब क्वेश्चन करेगा और आपको जवाब नहीं आएगा, क्या वो आपको वकील बनाएगा? तो आज से आप ये तय कर लीजिए कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस तो नहीं ज़्यादा इतना यूज होता, एविडेंस, ये ऐसी चीज़ें जो डेली आपके लिए यूजफुल रहेंगी, ये आपको तैयारी करनी है। यदि कोई आदमी बेलेबल ऑफेंस है उसको बेल लगानी तो किस सेक्शन में लगाएगा? राइट, 437 में यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और मजिस्ट्रेट क्या है, यदि सेशन ट्रायल में सेशन में जाएगा तो कौन से सेक्शन में लगेगा? 439 और रेसिस पे से हमारी सबकी जमानत करा जाए, फायदा रहेगा आगे तक समझते। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमको आज से अपने लिए करनी है, अपने परिवार के लिए करनी है। कोर्ट में जाने से पहले हमको अपनी फाइल तैयार करनी है, पढ़ के जाना है। जज हमसे ये क्वेश्चन नहीं करे कि आप जवाब दीजिए, आपका पैरा देखिए दिस केस इज नॉट मेंशन। आज एक लड़की ने एक केस दावा डाला था क्रूअल्टी पर, लेकिन वो विद इन 1 ईयर मैरिज थी, तो कोर्ट से शी वाज फाइटिंग। कोर्ट ने कहा कि अंडर 1 ईयर में 2 मिनट के लिए गया था किसी मैटर में, तो मैं गया उस बच्ची के पास, मैंने उसको समझाया कि आप इस पिटीशन को विड्रॉ करिए और इसमें आप सेक्शन 13 के साथ में 14 लगाइए विद परमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एक्सेप्शनल हार्डशिप का। तो उसको समझ में आई। कभी किसी क्लाइंट की नॉलेज केस की नहीं, केस सब पकड़िए, आज से नोट कर लीजिए, कोई भी मुकदमा आपके पास आए, मर्डर का है, मैट्रिमोनियल आए, कोई भी केस आए, पकड़िए। नहीं है नॉलेज, सामने वाले से, किसी सीनियर से पूछना कोई, तो ईच एंड एवरीबॉडी इज द लर्नर, इवन द अपेक्स को चीफ जस्टिस इज आल्सो लर्नर। हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन से और आईपीसी से बड़ा नहीं होता, हमको सीखना है, लेकिन गलत सलाह हमको नहीं। ये बात मानते हैं आप? नहीं मानते हैं? yes, तो आज आप तय करिए कि हमें ईमानदारी से वकालत करनी है, yes, करनी है नहीं करनी है, yes, हार्ड वर्क करना है, yes, किसके लिए? सोसाइटी के लिए, पैसा भी कमाना है। अभी हमारे कितनी, मुझे याद है जब इन्होंने बार काउंसिल का चुनाव लिया, 4-5 केसों में मेरे सामने थे, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मैं कहता था मुझे ये खुद का हम मैट्रिमोनियल में हम अपने आप को मास्टर समझते हैं, समझते हैं कि ठीक है, जब चुनाव जीत के आए तो लगा रियल में के बड़े भाई सेशन देंगे, उनके फादर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है। ऐसा नहीं है कि मेहनत के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कुमार मुकेश जी यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं तो बताना चाहता हूँ कि आप डीयू के प्रेसिडेंट रहे और बिहार से आकर ऐसा नहीं कि हम लोगों को कहीं ऊपर से आया मिला है।
I came from outside. I'm outsider. I came from उत्तराखंड. हमें कोई नहीं जानता था. चुनाव लड़ा पहला, सेक्रेटरी बने, इनरोलमेंट में आई. दूसरा चुनाव लड़ा, चेयरमैन बने दिल्ली के, इनरोलमेंट में आई. तीसरा चुनाव लड़ा, आपके सामने. हम आपसे कोई बहुत काबिल हैं, आपसे बहुत बड़े हैं और हम तो बात कौन से, ऐसा कुछ नहीं है. हम अपने आप को ये मानते हैं हमारे पास जो अनुभव है, हमारे पास जो हमने कमाया है जीवन में ईमानदारी से, वो सारा आपके लिए सपोर्ट है. हम आज कुछ भी छोड़ के न जाए, आपको सब कुछ इस प्रोफेशन की 2 बेसिस मैं आपको बताना चाहता हूँ. नंबर 1, हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है नहीं होता? नहीं होता कभी. चीफ जस्टिस इंडिया रिटायर होते कभी? इससे बढ़िया प्रोफेसर कौन सा होगा? जहाँ आप 95 ईयर तक प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे बढ़िया दुनिया का कोई प्रोफेशन नहीं है. इसलिए अपने आप में ताकत बनाइए कि हम स्वस्थ रहें. ना चोर हारम, ना चोर चुरा सकता है, ना भ्रात भाज्यम, ना भाई बंटवारा कर सकता है. इसका जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी एज बढ़ेगी, आपकी जैसे आज आप एनरोल्ड होके जा रहे हो और क्लाइंट आ जाता है, तो ये मत कहना हम शाम को एनरोल्ड हुए. बोले जी साल भर हो गया एनरोल्ड हुए, एक हाथ निकल गई ना भाई. तो वकील का अनुभव स्पीड से चलता है और वकील की उम्र हल्की से. हमें उम्र नहीं बढ़ानी अपनी, उम्र को रोके. क्यों? यदि आप स्वस्थ रहेंगे, क्लाइंट आपसे काम करेगा. पता लग गया वकील साहब बीमार है, क्लाइंट आपके पास, तो ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छी ड्रेस पहनेंगे. अदालत में वी आर नॉट दी कॉन्ट्रैक्टर, वी आर दी ऑफिसर. हम अदालत में ऑफिसर है कोर्ट के, लेकिन कब है? वी विल मेंटेन द डेकोरम ऑफ द प्रोफेशन. जब हम प्रोफेशन को, डेकोरम को मेंटेन रखेंगे, रेस्पेक्ट देंगे. हम चेयर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, हम इंसान को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे. आप हमें रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, सॉरी. हमारे व्यवहार को तो आप रेस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारी जो हम आपके प्रतिनिधि हैं, हमारे हाथ में कलम है, हमारे हाथ में पावर है. जो तो 160,000 वकील है, 1,60,000, वो साइन क्यों नहीं कर देते? आप लोगों ने चुना है, मौका दिया है, तो उसका हमें फायदा नहीं उठा रहे. हम उसका यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को. जिस तरीके से आज हम सीनियर हैं, कल आप सीनियर हैं. इसलिए हमेशा कोई दुनिया में बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता. हम आपका जितना रेस्पेक्ट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं. जो आप लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, खड़े रहे आप, 2 घंटा आपने समय दिया. लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस प्रोफेशन में पेशेंस बहुत जरूरी है. कई बार सुबह 10 बजे जाते, कितना भी सीनियर लॉयर हो, 2 मिनट में कोर्ट कह दीजिए प्लीज कम 12:30, प्लीज कम 2:30. हमारा कितना पेशेंस है. हम अपना परिवार छोड़ते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, लेकिन क्लाइंट ने यदि आपको 5,000 रुपया भी दे दिया तो उसके लिए आप बहुत, ये सिंसियरिटी है. तो हमें कैसे रखना है प्रोफेशन को? ईमानदारी. अच्छी ड्रेस पहननी है, ड्रेस के साथ समझौता नहीं. बढ़िया कपड़ों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना. पोलाइट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. लड़ना नहीं हमें क्लाइंट के लिए. जिस क्लाइंट के लिए आप कोर्ट में फाइट करोगे, वही क्लाइंट को छोड़ के चला जाएगा. जिस क्लाइंट के लिए आप जज से लड़ोगे, वही क्लाइंट को छोड़ देंगे. कभी क्लाइंट से नहीं लड़ना, कभी अपोजिट काउंसिल से नहीं लड़ना. और हमेशा अपने सीनियर को रेस्पेक्ट करना. जो सीनियर कल बने थे उनको आप रेस्पेक्ट करेंगे, जो आप आज बनोगे, कल आने वाली जो मीटिंग है वो तुमको रेस्पेक्ट करेंगे. ये हमारा दुनिया में यदि सबसे ताकतवर कोई एसोसिएशन है, यहाँ आपके साथ यदि कोई घटना आज घट जाती है, आज के बाद इंटायर फ्रेटर्निटी आपके साथ है. लेकिन कॉज कैसा होना चाहिए? रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 4-5 पड़ोसियों के हाथ पैर छोड़ के पटक दिए, फिर कहा कि हम एडवोकेट. तो आज से आप लोग ये डिसाइड कर लिया, वकील बनना है, तय कर लिया कि कुछ भूल जाए. ऐसे ही बताया आपको क्या कर दिया सर? वकील बनना है, अच्छा वकील है वकील, कोर्ट गए, कॉलेज गए या नहीं गए, ठीक है, नहीं बिल्कुल बात नहीं है, गए नहीं गए, लेकिन हमें आज से अच्छा वकील. और पैसा कमाना, और पैसा 2 आदमियों 3 आदमियों से ज्यादा लेना है. नोट करिए आप लोग, कागज पेन पे नहीं गए.
यदि रिश्तेदार आ जाए आपका, जितना ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार है उससे 3 गुनी फीस लेनी है। और जितना पड़ोसी नजदीक हो, जिसका मकान तुमसे जितना नजदीक हो, उससे 4 गुनी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा मेरे तीनों साथियों ने कहा कि संजय राठी जी, राकेश शरावत जी और कुमार मुकेश जी, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, I am going to invite all of you and the next. Thank you. एक चीज हम आपसे मांग रहे हैं वकील बनाने के बाद, आप सब एक आवाज में बताओगे, हमें आपसे वो दक्षिणा में, आज आपके कहीं ना कहीं तो है ना, आपका सम्मान कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार हम पूरी जिंदगी चाहते हैं, आप देंगे या नहीं देंगे? कहीं भी मिलेंगे हम एक दूसरे से प्यार से, सम्मान से नमस्ते करेंगे, नहीं करेंगे? हम करेंगे, फिर लेंगे ना प्यार को हमारे, हम नमस्ते करेंगे तो देंगे, अपने के दिल पर नहीं, बात भूल जाए आप लोग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और हमारा सभी को बैठ बात काउंसिल दे रही है, और सभी एक एक करके लाइन में आके अपने फोटो खिंचाइए, जिससे हम वेबसाइट पर आपका फोटो सबका डाल सकते हैं। और याद रहे, हमारे जो कैमरा वाले ये अपने नंबर आप नोट कर लीजिए नंबर, और अभी पहले, इससे पहले हम पहले वो करेंगे नेशनल एंथम के लिए रात उसके बाद ही करेंगे। आप एनी टाइम एनी हेल्प 24/7 या तो दिल्ली पुलिस से या नाम सेवा करती है समाज में। एनी टाइम कोई भी हेल्प हो तो फीड दैट नंबर, एंड इफ यू आर इन नीड ऑफ अ फोटोग्राफ तो राजेश सरीन जी का नंबर नोट करें, 9811048532. So really it's a big day you have been gifted today, and it is a time of celebration. ऐसा सेलिब्रेशन हो क्योंकि ऐसी बात ना हो कि ग्रीन पार्क वाइन शॉप के चेयरमैन साहब के सामने फोन आया, वो डॉक्यूमेंट भूल के चले गए, ऐसा मत करो। बी रेडी फॉर पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जय गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आप लोग ना एक एक करके अपनी लाइन से फोटो पीछे से अपनी सिग्नेचर नहीं किए, अपनी अटेंडेंस जो है भाई सिग्नेचर नहीं किए, वो करके जाएंगे। After setting your photograph time, we have arranged the seats for you also on this station. Thank you. Thank you. मैडम 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 यार एक्सक्यूज मी, इनको डालो, इनको पीछे करना, पीछे ना रेडी रेडी
पहुंच गया थैंक यू गाड़ी आगे खड़े हुए मैडम आप पीछे आ जाओ थोड़ा पीछे आ जाओ पीछे से लो पीछे कितनी पब्लिक यस सर रेडी रेडी यस सर थैंक यू राजू सर यहाँ से मत जाओ आप पीछे आ जाओ पीछे मैडम यस रेडी थैंक यू हेलो हेलो हाँ जी फोटो का मंडे दे दूँगा मंडे मिल जाएगी मैं आ जाऊँगा तो दिक्कत नहीं मैं बात कर लूँगा श्री राम से बात कर लूँगा मैं अगर वो मिल गया तो ले जाएगा नहीं तो मैं आ जाऊँगा हाँ ठीक है सर आगे से आ रहे यस सर यस रेडी यार आप कितने उधर आ जाओ यस रेडी थैंक यू यस सर थोड़ा अंदर आ जाइए प्लीज आगे आ जाओ यार आपका भेज दो यस रेडी सर रेडी यस सर थैंक यू फोटो लेंगे हम हमारी लेंगे बहुत पीछे से मिलना इधर आके आप बहुत लंबी हो ना मेरी फोटो थोड़ा अंदर यस सर थोड़ा अंदर आइए यस रेडी पहले फोटो थैंक यू
पीछे से लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पीछे आ जाइए। यस सर। सर मोबाइल लगाएंगे सर अपना। जी सर भाई साहब। थैंक यू। सामने। थैंक यू। आप आगे हो मैडम प्लीज। यस रेडी। नीचे हो जाओ यार, नीचे कर लो भैया, हाथ नीचे कर लो। थैंक यू। यार राजू 10 ओनली। भाई साहब हेलो, हम भी खींच रहे हैं, हमारा भी साथ दे दो, थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ वो फोटो ना आपने कैमरा उसमें आ रहा था, दिक्कत हो गई। कैसा लगा, महसूस कैसा हुआ आप लोगों को? भाई साहब थैंक यू मैम। बहुत फोटो हाँ जी आयो। यस सर। आयो। आप आलो। हाँ बात कर लेते हैं। आप भी आयो। यस सर। थैंक यू। ऐसे देखो जी आपका एंगल लिए। यस सर। यस सर रेडी। थैंक यू। आगे बेटा Yes, ready. Thank you. All the best. चल रहा भाई साहब मेरा। लो भाई लो। यस सर।